चलो शुरू किया जाए ना। दो किसके पास बुक, किसके पास है? लाई। हम लोग पास्ट टेंस, सुनो इधर हल्ला मत करो। पास्ट टेंस तक कंप्लीट हो गया था। एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट भी कर लिए थे। 57 हो गया था, 57। आज हम लोग फ्यूचर टेंस में एंट्री करेंगे। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में देखो, दो ही टेंस ऐसा है जिसका क्वेश्चन आपको पैसिव फॉर्म के लिए पूछता है। कौन सा? तो सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है ना। उसका यूज अनकॉमन है, सामान्यतः उसका यूज पैसिव फॉर्म में नहीं किया जाता। तो हम लोग पढ़ने, रूल जानने के लिए सारा रूल देखेंगे, है ना, लेकिन जनरली वही दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। बाबू सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग क्या पढ़े थे? बिल्कुल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, है ना। अब इसी सेंटेंस को या इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम लोग इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि टेंस में जब भी आप पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो वॉइस टेंस से एक स्टेप आगे चलेगा। यानी कि आप पढ़ रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस से। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा था शैल या विल के तुरंत बाद बी लगता है, बीई बी, है ना। तो वो वाला भी हम लोग यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो यहां रूल पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव के लिए। एक्टिव टू पैसिव का रूल क्या होता है? फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, और जो भी इसका हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल, उन दोनों में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, चूज कर लिया जाएगा। तीसरा नंबर में बताए थे कि कंटिन्यूअस से बी उठा के लाएंगे, ठीक है। और चाहे कुछ भी हो जाए, पैसिव फॉर्म बनाने के लिए वर्ब का तीसरा रूप यूज करेंगे, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म V3। उसके बाद बाय लगा के और सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट में भेज देंगे, है ना। कोई दिक्कत इसमें? एक एग्जांपल ले लीजिए। ही विल किल अ बर्ड। ही विल किल अ बर्ड। तो इसका पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट ये हो रहा आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। इसको लाएंगे आगे तो ए बर्ड, बिल्कुल ए बर्ड के साथ विल, उसके बाद आएगा बी। रूल पे चल रहे हैं ना, शैल या विल के बाद बी, और वर्ब थर्ड किल का क्या हो जाएगा, किल्ड। किल्ड बाय ही का ऑब्जेक्टिव हिम। कोई दिक्कत? दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। आई शैल हेल्प यू। आई शैल हेल्प यू। तो यहां पे ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट में, तो यू का यू आएगा। यू के साथ क्या लगता है, विल। यहां चूज करना है कि आप शैल लगाएंगे कि विल लगाएंगे, नियम बताया हुआ है। आई और वी के साथ शैल और बाकी सारे के साथ विल। तो यू विल बी हेल्प्ड V3 बाय आई का क्या हो जाएगा, मी। ठीक है। द डॉक्टर विल एग्जामाइन द पेशेंट।
डॉक्टर पेशेंट की क्या करेगा, जांच करेगा। अब द पेशेंट को लाएंगे आगे, द पेशेंट के साथ विल, उसके बाद बी, बी एग्जामाइन का V3 हो जाएगा एग्जामाइंड, है ना। अब बाय द डॉक्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का ड्यूटी है पेशेंट की जांच करना, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि वहां डॉक्टर के द्वारा ही जांच किया जाएगा। इसमें कोई समस्या आपको इस स्ट्रक्चर पे आएगा तो बना लोगे। चलो इसको नोट करो, तो उसके बाद कंटिन्यूअस में बढ़ेंगे। गर्मी तो है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट, इधर उधर मत करो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। समझिए इसको, इसका स्ट्रक्चर क्या पढ़े थे आप, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यही था। अब इसी का पैसिव फॉर्म पढ़ना है ना। तो इसका पैसिव बनाने के लिए हमने आपको पढ़ाया कि जब कभी भी किसी भी टेंस में कंटिन्यूअस की बात आएगी तो वहां बिंग लगाएंगे। कहां लगाएंगे, कंटिन्यूअस के केस में बिंग लगाएंगे। तो यहां लिखो रूल इसका, एक्टिव टू पैसिव। फर्स्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सेकंड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, शैल या विल, उसके बाद बी, बोलिए। हाँ, तो बी के बाद बिंग लगाएंगे, अब बिंग लगाएंगे। ये बी तो आपका कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब ही है, उसके बाद का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लगा के और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में भेज देंगे, ठीक है। ऐसे जनरली ये क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में इस टेंस से, इसका यूज अनकॉमन है, बहुत कम यूज होता है, कम क्या ना के बराबर यूज होता है। जानकारी के लिए आप ले लीजिए, एक दो एग्जाम्पल भी ले लीजिए, है ना। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखिए आप, आई शैल, एक मिनट, तो एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, उसके बाद उतार लीजिएगा। आई शैल बी डूइंग दिस, आई शैल बी डूइंग दिस, क्या बनाओगे इसका, दिस को आगे लाएंगे। दिस विल ना, दिस विल बी, बिंग लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल, डन बाय आई का मी। एक और ले लीजिए, दे विल बी हेल्पिंग अस, दे विल बी हेल्पिंग अस, अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी बनेगा, वी शैल लगेगा, बिल्कुल बी, उसके बाद बिंग, हेल्प का V3 हेल्प्ड, बाय दे का देम, बिल्कुल सही है। बोलिए कोई समस्या है इसमें। तो इस तरह से इसको भी बना सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, परफेक्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं, परफेक्ट, है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बउआ सुनो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस
हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, यही पढ़े थे ना। इसके लिए एक्टिव टू पैसिव का क्या रूल होगा? तो पहला तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ही, शैल या विल है तो दोनों में से चूज करना ही है। उसके बाद हैव है तो हैव रहेगा ही। हमने बताया टेंस से एक स्टेप आगे चलेंगे। तब परफेक्ट कंटिन्यूअस ना, उसमें याद कीजिए हैव के बाद बीन पढ़े थे, तो वो वाला बीन यही लाएंगे, ठीक है। बीन हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा रहता ही है, और बाय सब्जेक्ट को क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट कर देंगे। देखिए समझिए, यहां एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल लेते हैं परफेक्ट टेंस का। इसमें क्या कह रहा है? दे विल हैव डन द वर्क, दे विल हैव डन द वर्क। बउआ क्या बनाओगे इसको? बिल्कुल, द वर्क आगे आएगा, विल लगेगा बिल्कुल, हैव, ठीक, बहुत अच्छे, डन बाय दे का देम। कोई समस्या किसी को? दूसरा और एग्जांपल ले लीजिए, लिखिए दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस। अस का क्या लाइएगा? वी के साथ शैल, हैव बीन, इन्फॉर्म का V3 तो खुद इन्फॉर्म V3 है ना, इन्फॉर्म्ड बाय दे का हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बन जाएगा ना इस तरह से? बिल्कुल, आप लोग पीछे पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग तो सब आइडिया हो गया होगा कि बनाना कैसे है। अगला है I shall have helped those poor boys. I shall have helped those poor boys. तो those poor boys आपका ऑब्जेक्ट है, लाइए those poor boys will लगेगा, है ना, will have been, खुद V3 है, helped by, I का क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद आएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलो बउआ, बउआ आगे आते हैं। अगला नेक्स्ट, इधर उधर नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, आ जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा, पता नहीं चल। चलो ध्यान दो, मिटा देना। अब स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वो भी यूज उसका जनरली नहीं होता है, लेकिन जानकारी के लिए ये चीज बता देते हैं कि कैसा रूल होता है उसका। फ्यूचर परफेक्ट क्या? कंटिन्यूअस टेंस, ये यू है। इसका बाबू स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या फ्रॉम, कहीं कहीं बाय लिखता है, प्लस सॉरी टाइम, यही ना था। एक्टिव टू पैसिव का रूल समझिए। एक्टिव टू पैसिव, फर्स्ट क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को उठा के
सब्जेक्ट बना देंगे। दूसरा देखें तो शैल या विल दोनों में से एक चूज करेंगे। तीसरा में हैव और बीन साथ में रहेगा। चौथा में वर्ब का कंटिन्यूअस है तो बिंग लगेगा ना, पढ़ाए हुए हैं, जब कंटिन्यूअस आएगा तब बिंग लगेगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लगा के तब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। टाइम लास्ट में रहेगा तो लास्ट में ही रहने देना है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल लेकर दो देख लें बस। एग्जाम्पल लिखेंगे, वी शैल हैव बीन बिल्डिंग द फोर्ट। वी शैल हैव बीन बिल्डिंग द फोर्ट फॉर 2 months, है ना। किला क्या होता है, द फोर्ट ना, ये तो टाइम है। फोर्ट विल हैव बीन बिंग बिल्ट बाय अस, कब, फॉर 2 months। 2 months जो आपका टाइम है उसको लास्ट में रह दीजिए। बहुत मतलब ना के बराबर यूज है ना। क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सिंपल फ्यूचर का मिलेगा और फ्यूचर परफेक्ट का मिलेगा, इससे ज्यादा। इस टेंस में क्या हो गया समाप्त। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मॉडल्स की तरफ, मतलब स्पेशल देखा जाएगा। इससे आपका जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 62 है, कौन सा है, पुराना वाला बुक में 59 है, और जो का देख लेना, उसमें 1 से लेके 12 तक फिलहाल बनेगा। इसके बाद जो स्पेशल केस मॉडल्स का पढ़ाएंगे वो पढ़ाई हो जाएगा, उसका क्लास हो जाएगा, तो वो पूरा एक्सरसाइज बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही रहने दिया जाए, अगले क्लास में हम लोग मॉडल्स को देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।